हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिडक्शन होना और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक फर्म अपनी आउटपुट को एक्सपेंड करती है तो उसको कुछ एक एडवांटेजेस अराइज होती हैं, तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट से। और इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। कि आउटपुट में चेंज होने से कितना परसेंटेज चेंज होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसी को इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। अगर हम फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूले में इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट ईसी से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन क्यू इंटू क्यू अपॉन सी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, अगर हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन क्यू, और डिवाइड ये जो क्यू अपॉन सी था ये सी अपॉन क्यू हो जाएगा। अब आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन क्यू क्या होता है, एमसी कहा जाता है इसको। और अगर कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एसी कहा जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू एमसी अपॉन एसी। अब हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि एक फर्म को एमसी और एसी के रिलेशनशिप से जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने को मिलेगा। जब MC इज इक्वल टू AC होगा, मतलब डायग्राम में देखें तो MC और AC कहाँ, इस पॉइंट M पे है, इक्वल है। तो यहाँ पे ना तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा और ना ही डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है फर्म को एडवांटेजेस होते हैं जब फर्म अपनी आउटपुट को एक्सपेंड करेगी, और जब यही फायदे की बजाय नुकसान होने शुरू हो जाते हैं कि फर्दर प्रोडक्शन से, तो उसको कहा जाता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जब MC AC के इक्वल होगा तो वहां पे ना तो इकोनॉमीज होंगी ना ही डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने को मिलेगा। अब सेकंड रिजल्ट की बात करेंगे तो जब MC लेस देन AC होगा, MC क्या होगा, लेस देन AC होगा, मतलब ये MC है और ये जो है AC है। जब MC लेस देन AC होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखने को मिलेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब फायदे ज्यादा होंगे, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती चलेगी हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने से हमारी जो है हमें एडवांटेजेस ही मिलेंगी। तो इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब MC लेस देन AC होगा। उसके बाद जब MC ग्रेटर देन AC होगा तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होनी शुरू हो जाएगी। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी और एवरेज कॉस्ट जो है वो कम रहेगी। और यहाँ पे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई है और फर्दर प्रोडक्शन से, तो यहाँ पे हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाएगा।